जिंदगी की राहों में रमजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑलरेडी आपको क्लास 12 का जो है NCERT हिस्ट्री का स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईंट मानके तथा अस्थियाँ, ईंट मानके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसका पार्ट जो है से कितना है, तो ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो गया है, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके पहले देख लीजिए उसको भी, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब पूरी तरीक़ा से NCERT के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है 2025 के लिए। जो भी विद्यार्थी 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बिहार बोर्ड के देने वाले हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। और टोटल यहाँ पे हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना। और हो सकता है तो होम साइंस भी हम ही पढ़ाएंगे। इसलिए अगर अपने दोस्तों को नज़र में जो भी है उनके पास शेयर कीजिए, और अभी तक वीडियो लाइक और शेयर नहीं किए तो आप भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचा जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़ा दिए थे? शायद हम पढ़ा दिए थे, कहाँ तक पढ़ा दिए थे थोड़ा देख लेते हैं ना। ईंट वगैरह पढ़ा दिए थे उनको, हड़प्पा सभ्यता के लिए निकासी प्रणाली ये सब हो गया था। ईंट वगैरह ऑलरेडी सेकंड पार्ट में हो गया था, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उसको भी देख लीजिए। तो सारा जो है से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। किसके जीवन के बारे में? तो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। उसमें देखेंगे सामाजिक संगठन कैसी थी, भोजन कैसे करते थे, मतलब भोजन में क्या क्या करते थे, वस्त्र कैसा पहना करते थे, आभूषण कैसा पहना करते थे, है ना। उन लोग आभूषण कैसा, मतलब कि गहना गुड़िया जो भी हो उसको कहते हैं आभूषण। मनोरंजन के लिए, मनोरंजन जैसे आज PUBG वगैरह है ना, उस समय कैसा खेला करते थे ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद जो है से प्रौद्योगिकी, मतलब समझते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे कि उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी नॉलेज था या नहीं था। उसके बाद आगे देखेंगे कि मृतकों कर, मृतक कर मतलब समझ रहे हैं, जो भी बॉडी डेट करता था, जो भी व्यक्ति डेट करता था उसको दफनाने का बारे में देखेंगे कि उन लोग दफनाते थे, क्या चीज़ करते थे। उसके बाद चिकित्सा विज्ञान देखेंगे कि डॉक्टर वगैरह वहाँ पे थे या नहीं थे। इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, आगे बेहतर तरीक़ा से करेंगे, है ना। और देखिए टोटल जो है बाबू आपको NCERT को के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। NCERT का ही PDF तैयार किया गया है, अगर नहीं है तो आप खुद NCERT पढ़कर देख सकते हैं। और हाँ, एक और सोच रहे हैं कि जो है ना NCERT का पूरा सार जो है से एक ही वीडियो में कंप्लीट करावे, तो भी जस्ट इसके बाद जो है से वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक संगठन के बारे में देखते हैं। उस समय वहाँ के सामाजिक संगठन कैसा हुआ करती थी। तो इतिहासकार गवर्नर चाइल्ड ने समाज को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा है। पहला जो है से क्या चीज़, तो शिक्षित वर्ग, योद्धा वर्ग, शिक्षित वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारिक वर्ग और श्रमिक वर्ग, ये 4 भागों में जो है से हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक को बांटा है ना। तो शिक्षित वर्ग में कौन आते थे? पुरोहित आते थे, चिकित्सा आते थे, जादूगर आते थे और ज्योतिषी आते थे। जैसे कि पुरोहित के मतलब समझ रहे हैं ना, पुरोहित के मतलब होता है क्या चीज़, तो पंडित वगैरह, उन्हीं को पुरोहित कहा जाता है। चिकित्सा यानी कि डॉक्टर जो होते थे उसको शिक्षित वर्ग में रखते थे। जादूगर, जिसके पास जादू का नॉलेज होता था, वो भी शिक्षित वर्ग में वहाँ रखा जाता था। और ज्योतिष को भी है से शिक्षित वर्ग में रखा गया। योद्धा और सैनिक वर्ग में किसको रखा जाता था? तो देखिए इनकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थित अवशेषों से मिला है ना। योद्धा और सैनिक मतलब समझ रहे हैं ना, जो युद्ध किया करते थे उसी को जो है से योद्धा कहा करते थे। उसके बाद व्यापारिक, व्यापारिक मतलब क्या समझते हैं? व्यापारिक मतलब है जो व्यापार करता हो, जो व्यापार में संलग्न हो, उसी को व्यापारिक कहते हैं। जैसे बुनकर, कोई अगर कपड़ा को बुन रहा है वो भी है से बुनकर कहलाता है। शुभ कुमार, सुवर्णक, सुवर्णक को भी है से आपको व्यापार के संगठन में रखा जाता था। उसके बाद जो है श्रमिक और कृषक किसको रखा जाता था? तो टोकरी बनाने वाला, मछली पालने वाला को श्रमिक में रखा जाता था, है ना। उसके बाद देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो है से भोजन कैसा करते थे। तो भोजन में उन लोग जो है से गेहूँ, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जी व मांसाहारी भी
थे। जैसे कि ऐसा नहीं कि वहाँ के जो है से शाकाहारी सिर्फ है, नहीं मांसाहारी भी थे। जैसे जो गेहूँ चावल जौ तेल मटर सब्जी वगैरह खाते थे। और अगला जो थे से क्या चीज़, कछुआ घड़ियाल भेड़ बकरी सुअर मछली मांस भी इत्यादि खाया करते थे। इससे क्या चीज़ पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप के थे, जो आज के डेट में है ना। उसके बाद आगे है कि इस काल में चित्रों में खजूर अनार तरबूजा नींबू नारियल आदि फलों का चित्रण किया जाता था। वह इन फलों का उपयोग भोजन के रूप में करते थे। जैसे कि वहाँ का जितना भी सबसे से पता चला तो उसमें जो है से फल और खजूर, जैसे कि फल में क्या चीज़ था, तो खजूर अनार तरबूजा नींबू इस सब का चित्र बनाया हुआ था, जिससे पता चलता है कि उन लोग जो है से भोजन में इसका भी उपयोग किया करते थे, है ना। उसके बाद जो है से आगे इस प्रकार हड़प्पा वासी मांसाहारी और शाकाहारी कैसे थे, तो दोनों थे, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाता है ऑनलाइन मतलब कि ऑब्जेक्टिव में कि हड़प्पा वासी कैसे प्रवृत्ति के भोजन करते थे, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को करते थे, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र कैसा पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र यानी कि जो पोशाक होता था, आज हम लोग पोशाक जिसको बोलते हैं, वस्त्र कैसा पहना करते थे, तो देखिए वह भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। जैसे कि गर्मी सर्दी बरसात हो गया ना, ये समय हम लोग भी अलग अलग पहनते थे, उसी तरीक़ा से उन लोग भी जैसे अलग अलग पहना करते थे। महिला और पुरुष के वस्त्रों में भिन्नता थी। आज जो हम लोग महिला पुरुष में जो देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर आ रहा है तो महिला भी जीन्स पहनने लगी है ना, तो ऐसा और साड़ी से ऐसा होता ना है। तो उसी समय जो है से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी अलग अलग कपड़ा वस्त्र यानी पहना करते थे। पुरुषों में धोती पगड़ी दसाले यानी कि कुर्ता और महिलाओं में घाघरा में साड़ी पहनती थी। अब बात है कि पुरुष में क्या चीज़ पहनते थे, अगर अलग अलग वस्त्र पहनते थे तो क्या चीज़, तो धोती पहना करते थे, जीन्स उसमें नहीं चलता था बाबू, है ना। धोती पहनते थे पगड़ी पहनते थे। दसाले का मतलब समझते हैं, कुर्ता पैजामा जिसको बोलते हैं हम लोग, कुर्ता दसाले पहनते थे। और महिला क्या चीज़ पहनते थे सर, तो घाघरा यानी कि साड़ी पहना करती थी। नोट में चंद्रहुद्रों से प्राप्त मूर्ति में पगड़ी मिली है, तो कहिएगा सर ये सब आपको पता कैसे है, आखिर ये सब पता कैसे चला। तो देखिए ये जो है से आपको ऑलरेडी बुक में एनसीईआरटी में लिखा गया कि चंद्रहुद्रों में एक मूर्ति मिला जिसमें जो है से पगड़ी बना हुआ। इससे पता चलता है बाबू कि वहाँ के लोग जो है से पगड़ी भी पहना करते थे, है ना। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में आभूषण और सौंदर्य प्रधानता। हड़प्पा सभ्यता में जो है से आभूषण कैसा पहना करते थे सौंदर्य बनाने के लिए, जैसे कि आज जितना भी महिला है या पुरुष भी पहनते हैं, बहुत सारे गहना पहनते हैं ना, तो उस समय भी हड़प्पा के लोग भी पहना करते थे कि नहीं करते थे। तो देखिए स्त्री और पुरुष दोनों की आभूषण पहनते थे, जिस तरीक़ा से आज पहनते हैं उस तरीक़ा से उस समय भी पहना करते थे। वह दोनों की सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री का प्रयोग करते थे। अंगूठी कान की बाली चूड़ी बाजू का बंद हार घनी लोग हाथों में सोने जैसे कीमती धातु के आभूषण पहनते थे, जबकि सामान्य लोग तांबे कांसा और हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। अब देखिए कहने का मतलब है कि वहाँ के जो लोग थे वो मतलब पुरुष जो थे से काची पहनते थे, तो पुरुष जो थे से सोना वाला जो सोने था उसको जो है से हाथ में पहनते थे, जिसको क्या चीज़ बोल सकते हैं, कड़ा बोल सकते हैं, गला में जिसको चैन बोल सकते थे, ये सब पहनते थे। लेकिन जो समान तबके के लोग थे, जो मजदूर थे, किसान थे, है ना, वो क्या चीज़ पहनते थे, तो ये जो है से तांबे का कांसे के और हड्डी के बना भी आभूषण पहना करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। और महिला में क्या चीज़ पहनती थी, तो अंगूठी हो गई, कान की बाली, कहती ना है कि कान के बाली नहीं लगेगा तो रुस जाएंगे, तो ऐसा जो आपको महिला मित्र बोलती है उनसे दूरी ही बना के रहिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन। जैसे आप लोग के मनोरंजन के लिए क्या चीज़ हो गया, तो आजकल के मनोरंजन में सबसे पहला अगर आता है तो टेक्नोलॉजी में आता है मोबाइल, है ना। कहीं भी आप रात के भिड़ जाइए चैटिंग में, वहीं से मनोरंजन चल रहा है ना। उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप, लेकिन अभी 1 साल के लिए आप लोग का नहीं करना, आपको काहे कि एग्जाम है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे मनोरंजन करते थे, तो मछली पकड़ते थे, शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था। जानवरों की दौड़ झूने सिटिया या शतरंज के खेल में उन्हें मनोरंजन के साधन थे। तो बोलता है कि कौन कौन साधन थे, तो मछली पकड़ना उनका था, शिकार करना था, और सबसे ज़्यादा जो अगर वहाँ के विख्यात रहा है शतरंज, जिसको हम लोग चेस बोलते हैं, याद रखिएगा। ये पूछता है कि शतरंज खेल जो है से कहाँ खेला जाता था, तो हड़प्पा सभ्यता में जो ये स्थल देता है बाबू, वो वहाँ पे स्थल दे देता है। तो याद रखिएगा ये जो है से आपका शतरंज जो है से कहाँ, तो लोथल में खेला जाता था। कहाँ,
तो लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है बाबू, तो पीछे हम बताए हैं लोथल जो है से गुजरात में पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से मेन आपको क्वेश्चन क्या चीज बनता है कि शतरंज का खेल कौन से स्थल से खेला जाता था, तो लोथल पे, है ना। इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियों से खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ी, 2 पहिए वाले तांबे के रथ, नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी भी नाच गान करते थे। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि वहाँ से मतलब जो खुदाई हुआ उसमें पत्थर और सीप की गोलियां भी मिली है, जिससे कची होता है, तो वहाँ पे जहाज भी बनाकर खेला करते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति मिली है, बैलगाड़ी, ये सब वगैरह मिला है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखने को मिल रहा बाबू कि नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, यानी कि डांसर का, नचनिया जिसको बोल सकते हैं, क्या चीज, तो नचनिया, लेकिन ऐसा बोलना नहीं है ना, हम लोग देसी भाषा में बोल रहे हैं, जिसको डांसर बोलते हैं, उसका भी मृत्यु मिला है, अति मतलब मूर्ति मिला है। तो ये जो मिला है बाबू, ये कहाँ से, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको क्रॉस पूछता है कि नचनिया का मृत्यु कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिला, याद रखिएगा, ठीक है। इसे क्या चीज पता चलता है कि हड़प्पा वासी नाच गान में भी आनंद लेते थे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह देखा करते थे ना। उसके बाद प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं कि उन लोग को टेक्नोलॉजी का कैसा ज्ञान था। तो वे धातु कर्म का निर्माण करते थे। जैसे टेक्नोलॉजी में उनके पास एक ज्ञान था कि वो धातु कर्म यानी कि धातु का निर्माण किया करते थे। अयस्क से धातु अलग करते थे, जिस तरह से आज होता था अयस्क से धातु अलग होता है, उसी तरीक़ा से उन लोग भी, उनके पास भी ज्ञान था। मिश्रित धातु का भी निर्माण किया करते थे। मिश्रित धातु मतलब कि एलॉय जिसको बोलते हैं, उसका भी निर्माण किया करते थे। तांबे में चांदी या टीन मिलाकर, याद रखिएगा, पूछता है कि कांसा बनाया जाता था। डायरेक्ट वहाँ आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है बाबू कि कांसा किसके से मिलने से बनता है, तो तांबे और चांदी में जो है से टीन को मिला देने से कांसा का निर्माण होता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आवश्यक या पूर्ति, राजस्थान के खेतड़ी लिखना चाहिए, जल्द लिख दिया खेतड़ी बिहार प्रांत के कहाँ से, तो हजारीबाग से मिला करता था। जैसे कि कहने का मतलब बाबू कि वहाँ पे निर्माण हो रहा था, जब वस्तु मतलब कि मान के चलिए तो कांसा का जो निर्माण हो रहा था, तो इसमें जो है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल कहाँ से होता था, तो राजस्थान के खेतड़ी से। और कहाँ से, तो हजारीबाग, यानी कि बिहार, पहले हजारीबाग जो झारखंड में बाबू पहले अलग नहीं हुआ था, तो बिहार में ही पड़ता था, तो वहाँ से जो है मिला करता था। चमकता पत्थर के बाट और नालीकार बम बनाया करते थे, यानी कि बाट भी बनाया करते थे। और सबसे यहाँ से मेन आपको पॉइंट जो बनता है बाबू कि कांसा का निर्माण यहीं से होता है। इसीलिए इसी कांसा के कारण बाबू इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस कांसा का निर्माण के कारण ही इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है ना, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। और कांस्य किसके द्वारा मिलाकर बनाया जाता था, तो तांबा और चांदी में जो है टीन का मिश्रण कर देने पर आपका कांसा का निर्माण हो जाता था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ के अंतोष्टि कार्यक्रम, समझ रहे हैं, अंतोष्टि का मतलब होता है अंतिम कार्यक्रम। जब हड़प्पा वासी के लोग मृत्यु हो जाते थे तो उनका जैसे क्रियाक्रम आज होता ना है जी, 12वीं 13वीं 7वीं सब होता ना है, भोज वगैरह, उसी तरीका से जो है सॉरी उस समय भी हुआ करता था। देखिए, हड़प्पा कालीन नगरों में मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा और कालीबंगा आदि में शमशान के अवशेष मिले हैं। शमशान यानी कि शमशान जहाँ पे जो है से आपका आदमी को दफनाया जलाया, जो भी कह सकते हैं, स्थान जहाँ पे जलाते हैं दफनाते हैं, उसी को हम लोग शमशान कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, तो शमशान घाट बोलते हैं। तो ये कहाँ से मिला, तो ये जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है, बनावली से, हड़प्पा से, कालीबंगा से। इससे हम लोग जान सकते हैं कि वहाँ के लोग जो है सबको जलाया करते थे, यानी दफनाया भी करते थे, जलाया भी करते थे, सब होता था। सर जॉन मार्शल के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया। अब देखिए, इसको 3 भागों में बांटा गया। क्या किस तरीक़ा से वहाँ के लोग को दफनाते थे, तो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह कर्म। अब पूर्ण समाधिकरण के मतलब क्या होता है, आंशिक समाधिकरण के मतलब क्या होता है, और दाह समाधिकरण के मतलब क्या होता है, इसको देखिए नीचे बताते हैं। पूर्ण समाधिकरण, जब शव को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था तो उसे पूर्ण समाधिकरण करते थे। जैसे कि यहाँ पे एक गाढ़ा खोजा जाता था और इसमें जो है से आपका ये मृतक हो गए, ठीक है, इनको जो है दफना दिया जाता था, है ना, दफना दिया जाता था। इसी को पूर्ण समाधिकरण कहते थे, जो कि मिट्टी के अंदर दफनाया जाता था। और किस तरीक़ा से, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। नोट में
देख लीजिए, हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया था और सबको ताबूत में रखा गया था। इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई है। जैसे कि हड़प्पा एक स्थल है जहाँ पे मिला था क्या चीज बाबू, तो दक्षिण, साफ देने तो उत्तर से दक्षिण मिलता था, जैसे कि नॉर्थ से साउथ दफनाया गया था। ऐसे अभी भी यही परंपरा हम लोग के समाज में कि जो है उत्तर दक्षिण की मुँह करके दफनाया जाता था। उत्तर भर के क्या चीज़ सर रहता है और दक्षिण की दिशा में पैर रहता है। लेकिन एक अपवाद में देखा गया है हड़प्पा कब्र से कि वहाँ पे ताबूत में, यानी कि इस तरीक़ा से ताबूत होता था, लकड़ी का जो भी हो उस समय होता था, ताबूत में जो है से आपका सब को दफना दिया जाता था। ठीक है, ये सब को दफना करके और इसको किल मार दिया जाता था और इसको जो है से साउथ में मुड्डी किया गया था और नॉर्थ में जो है से पैर किया गया था। ऐसा कब्र कहाँ से देखने को मिला, तो ये जो है से आपका हड़प्पा से देखने को मिला। उसके बाद लोथल में भी देखिए, लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला। पूछता है कि कौन से हड़प्पा के कौन से स्थल से पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो लोथल से मिला है ना, लोथल से मिला है। तथा सब करवट के रूप में लिया जाता था। सब के जैसे चिताने, कहने का मतलब समझ रहे हैं, कैसे होता था और पैर एकदम इस तरीक़ा से पसारा हुआ होता था। जैसे चिताने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप शहर से पूरा एक नहीं पता चल रहा है, ये होता था, ऐसे दफनाया जाता था। लेकिन लोथल एक शहर है बाबू, लोथल एक जगह है, वहाँ पे जैसे करवट लेकर के दफनाया गया था, एकदम ऐसे इस तरीक़ा से करवट लेकर के दफनाया गया था। एक और लोथल से मिलता है कि लोथल से ही युगल समाधान। यहाँ से पूछता है कि युगल समाधान कहाँ से मिला था, तो लोथल। युगल समाधान का मतलब समझते हैं बाबू कि स्त्री और पुरुष को एक कब्र में दफनाया गया था। ये जो है से कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। जब स्त्री पुरुष को एक कब्र में दफनाया गया था तो इससे क्या चीज़ पता चलता है कि उस समय भी सती प्रथा चला करता था। ये कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है सबसे बड़ा कब्र हड़प्पा से मिला है जिसे R37 की संख्या दी गई है। ये पूछता है आपका एग्जाम में, ये डायरेक्ट देखने को मिलता है कि 37 कब्रिस्तान जो है से कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से। कहाँ से, तो हड़प्पा से, ये डायरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एक ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है से युगल समाधान पूछता है आपके लिए, जरूर याद रखिएगा कि युगल समाधान कहाँ से मिला, तो जैसे लोथल से मिला। पूछता है कि युगल समाधान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो युगल समाधान का मतलब होता है कि जब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफना दिया जाता है, उसी को युगल समाधान कहते हैं। इससे जैसे सती प्रथा का साक्ष्य पता चलता है। सती प्रथा में यही ना होता है बाबू कि जब पति का देहांत हो जाता है तो पत्नी का भी उसी कब्र में डाल दिया जाता था और जिंदा जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था, उसी को सती प्रथा होता था। लेकिन हाँ, जब पुरुष डेट किया तो पत्नी को, लेकिन पत्नी डेट किया करती थी तो पुरुष को दफनाया नहीं जाता था, उसको शादी करने का अधिकार था। ये बहुत हद तक गलत था, है ना। सती प्रथा का विरोध जैसे राजा राम मोहन राय ने भी बहुत जम कर किए थे। उन्हीं की वजह से जैसे आज सती प्रथा हमारा जैसे सांस्कृतिक में देखने को नहीं मिलता। और करना भी चाहिए था बाबू। किसी को बताइए जिंदा जला देना ये कहाँ तक सही है, ये इंसानियत का परिचय नहीं देता। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या सती प्रथा सही था या गलत था, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिससे एच कब्रिस्तान की संख्या दी गई है। देखिए 30 जो है से R37 जो है से हड़प्पा से मिला है, लेकिन इस तरीक़ा से जो कब्रिस्तान मिला है वो कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा स्थल से ही मिला है। उसके बाद है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान क्या चीज़ होता था, पूर्ण समाधान तो देख लिए कि जब पूरी तरीके से गड्ढा में जो है से दफना दिया जाता था, जब ये गड्ढा खोद करके उसको में डाल करके मिट्टी दे दिया जाता है। आज जो देखने को मिलता है पूर्ण समाधान कहाँ मिलता है, तो मुस्लिम लोग में देखने को मिलता है। हिंदू में जो है से दाह कर्म होता है ना। आंशिक समाधान सबको पशु पक्षी द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेष को दफनाया जाता था। ये जो है से आप एक 12th में पढ़िएगा शायद इंग्लिश में, उसमें दिया है आंशिक समाधान के बारे में। साइलेंस वाला पे भुला रहे हैं, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। आंशिक समाधान का मतलब है ना कि आपका डेड बॉडी जो है से डेड किया, उसके बाद जो है से आपका खुला में कहीं कब्रिस्तान होता है वहाँ पे रख दिया जाता है। जैसे कि ये बॉडी हो गया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया जाता था, बॉडी को सुला दिया जाता है और इसको जो है कि जैसे कीड़ा मकोड़ा पक्षी वगैरह सब खा पी लेते थे, जो भी ऐसे खा जाते थे, तो थोड़ा मोड़ा हड्डी वगैरह जो बढ़ता था ना, उसी को दफनाना आंशिक समाधान कहलाता है। आंशिक समाधान इसलिए कि आधा जो बॉडी जो है जानवर वगैरह जो भी ऐसे खा गया, कौआ कील वगैरह जो भी ऐसे खा गया, लेकिन जो हड्डी वगैरह बचता था बाबू, वह जो है आपका दफना दिया जाता था, उसी को आंशिक समाधान कहते हैं। उसके बाद जो है
क्लेश समाधान या दाह संस्कार, ये जैसे हिंदू परंपरा में देखने को मिलता है ना। किसमें? तो हिंदू परंपरा में देखने को मिलता है दाह। दाह के पश्चात बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूसा यानी बर्तन में रखकर दफनाया जाता है, उसी को दाह संस्कार बोलते हैं। कलश या मंजूसा मतलब समझ रहे हैं? जैसे देखिए, आपके समाज में भी जो व्यक्ति हिंदू धर्म में जो होंगे उसके लिए बता रहा है कि जब दफनाया जाता है तो उसमें देखिए आपकी अंतिम जो है से कुछ मुँह खागनी मतलब चेस्ट वगैरह कुछ भी हो आत्मा वगैरह, उसको जो है से एक कैच में तो कलश में ले करके और कहते हैं ना कि गंगा जी में जा रहे हैं इसको छोड़ने, उसी को कहते हैं कि दाह संस्कार के पश्चात यानी जलने के बाद कुछ अवशेष बचता है, उसी को जैसे कलश में ले करके और नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। दाह संस्कार वही होता है कि पूरी तरीक़ा से जला दिया जाता है, उसके बाद जो भी बचा हुआ थोड़ा मोड़ा रहता है, वैसा परंपरा है, उसको कलश में बंद करके लाल टोकरी से झाँक करके और जो है से आपका कैची में तो नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। यहाँ तक अगला तो देख लिए। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान का वहाँ पे डॉक्टर वगैरह होते थे, किस तरीक़ा से इलाज करते थे। आज भी वैक्सीन लगता है उस तरीक़ा से उस समय क्या चीज़ का इलाज होता था। तो देखिए, जड़ी बूटी, फल, वृक्ष के पत्ते, विशिष्ट प्रजाति के वृक्ष के फूल रस का सेवन करते थे। हिरणों के सींग से चूर्ण किया जाता था। समुद्र के फेन यानी झाग से भी औषधि बनाई जाती थी। शिलाजीत भी पाई जाती थी। शिलाजीत जो आज रामदेव बाबा लंगोट लेकर के जो है शिलाजीत का प्रचार कर रहे हैं ना बाबू, उस समय जो भी पूछिएगा रामदेव बाबा से कि चाचा तू तो आज नया है, उस समय हड़प्पा सभ्यता में जो है से ये सब पूरा हो रहा था, जड़ी बूटी का प्रयोग, है ना। हम लोग क्या चीज़ सीखते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम लोग आज सीख रहे हैं सो इतिहास से ही तो सीख रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि इतिहास को हम लोग महत्व नहीं देते हैं। जिस तरीक़ा से आज आप लोग को कोई बोलता होगा कि आर्ट्स लिया है जी, आर्ट्स लेना ऐसी तो पास हो जाएगा, ठीक है मानते हैं ऐसे पास हो जाएंगे तुक्काबाजी से, लेकिन कितना दिन? जब आप तुक्काबाजी से पास हो जाएगा तो आपका नॉलेज थोड़ा होगा। आज जो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि शिलाजीत उस समय ही प्रयोग होता था, आप कहीं भी जाके बोलिएगा समझ में कि पता है भैया शिलाजीत जो है से आज रामदेव बाबा ने प्रचार कर रहे हैं, उस समय जो है से आपका हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग हो रहा था। ये सब नॉलेज देखिए, आप भविष्य में आगे कुछ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली बात है ना कि इन दुनिया को बातों को छोड़ देना होगा कि आर्ट्स लिया तो नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे ही पास हो जाएगा। उसको पता नहीं कि IAS जो बनते हैं से आर्ट्स पढ़कर ही बनते हैं, ये बात को उनको याद दिलाइएगा, है ना। अब किसी को बात में आकर के फंसना नहीं है, अपना ध्यान से मेहनत कीजिए और बेहतर अपने माँ बाप के लिए रिजल्ट ला कर दीजिए, ताकि समाज में आपके माता पिता के नाम जो है से रोशन हो और आपका भी रोशन हो। और यहीं तक नहीं रुकना है। अभी जो आर्ट्स लिए हैं जो को मजाक उड़ाया जाता है समाज में, ये जो है से गलतफहमी को दूर करना है ना। तो जिसमें हम आप दोनों साथ मिल करके जो है से फिर अब इतिहास रचते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। देखिए, आपका एक लाइक से मेरा जो है से प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं बच्चे जो है से पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं कि वहाँ से जैसे इकोनॉमिक कैसा था, जीवन यापन करने के लिए कैसा क्या चीज़ काम किया करते थे। तो कृषि किया करते थे, पशुपालन किया करते थे, व्यापार किया करते थे, कुटीर उद्योग किया करते थे और माप तौल के लिए बाट का भी प्रयोग किया करते थे, है ना। जैसे कि आप कृषि कर लिए, पशुपालन कर लिए, व्यापार कर लिए, कुटीर उद्योग कर लिए, लेकिन उसको मापिएगा ना जी, तौलिएगा ना कि हाँ चाचा आपको इतना, कोई कह दिया कि हमको मान के चलिए कि गेहूँ दे दीजिए, तो आप कुछ बोलिएगा कि गेहूँ लीजिए लेके चल जाइएगा, उसको वजन तो करिएगा ना। तो इसीलिए बाट का ही प्रयोग किया जाता था, है ना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर कृषि किस तरीक़ा से किया जाता था और क्या चीज़ का कृषि किया जाता था। तो कृषि जौ, गेहूँ, मटर, खजूर, कपास, तरबूजा, तिल, राई, सरसों जैसे फलों उगाई जाती थी। इनका उत्पादन फावड़े से तो नहीं मिली, लेकिन हल के अवशेषण कालीबंगा से मिला है। फसल को पोषण के काटने के लिए नहीं, फल को पसान के काटने के लिए हंसिया का प्रयोग किया जाता था। फसल लिखना चाहिए था, कुछ टाइपिंग एरर हो गया है ना, इसलिए चलिए बताते हैं कि यहाँ पे जैसे कृषि के लिए आपको जौ होता था, गेहूँ होता था, मटर होता था, खजूर होता था, कपास होता था, तरबूजा होता था और तिल होता था, राई होता था, सरसों होता था। लेकिन हाँ, यहीं से आप एक और क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि कपास जो है से सबसे पहले कहाँ उगाई गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जैसे कपास उगाया गया था, ये बात याद रखिएगा। जब इसका कृषि हो रहा था तो उसमें जैसे फावड़ा मतलब समझते हैं कि जो कुदाल होता था, कुदाल का प्रयोग नहीं किया गया था, ऐसा अवशेष नहीं मिला। लेकिन हाँ, हल का अवशेष मिला है।
हल का जो है खेत जोतने के लिए हल का अवशेष मिला है। और पूछता है कि हल का अवशेष कहाँ से मिला, तो ये जो है कालीबंगा राजस्थान से मिला है। ये बात को याद रखिएगा कि राजस्थान से जैसे हल का अवशेष मिला, लेकिन कुदाल का नहीं मिला। फसल को काटने के लिए हंसिया, जिसको हंसुआ बोलते हैं, हंसुआ का प्रयोग किया जाता था। क्या चीज़ के, तो हंसुआ का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद देखते हैं कि अनाज को, जैसे कि फसल को काट दिए, लेकिन ढोने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो अनाज को ढोने के लिए 2 पहिए वाले गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु में से एक था। जैसे कि 2 पहिए वाला गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। इसको साफ कहने का मतलब है कि 2 पहिए का मतलब है कि बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। जैसे बैल जो है बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, तब ना बैल वहाँ पे पाला जाता था। और सबसे प्रमुख पशु में बोला जाएगा तो सबसे प्रमुख जो है आज के लिए गाय है ना, उस समय जो है बैल का होता था। उसके बाद देखते हैं कि पशुपालन। हम लोग पशुपालन किस तरीक़ा से करते थे, तो बकरी, भेड़, सुअर, भैंस, बैल पालते थे। बैल के रूप में सांड प्रमुख था। जैसे कि बैल के रूप में सांड, जिसको बसहा बैल बोलते हैं, सांड जो है प्रमुख था। इसके अतिरिक्त हाथी और पाले जाते थे। इसके अतिरिक्त हाथी पाले जाते थे, किंतु घोड़े से वो परिचित नहीं थे। पूछता है कि जो है हाथी से तो परिचित थे, लेकिन घोड़ा से सिंधु सभ्यता के लोग जो है परिचित नहीं थे। किससे, तो घोड़ा से परिचित नहीं थे। वहाँ के लोग जो है घोड़ा से परिचित नहीं थे। वे कुत्ता और बिल्ली को पालते थे। बिल्लू को पालते थे। साथ ही तोता, मयूर, मूंग, भालू, चीता, खरगोश, बतख, हिरन आदि के चित्र उनकी मूर्ति के चित्रों से अंकित है, परंतु अवशेष नहीं है। जैसे कि जैसे तोता, मयूर, मूंग, भालू, चीता, खरगोश, ये सब तो चित्रण है, लेकिन जो है वहाँ पे अवशेष इन लोग का नहीं मिला। लेकिन हाँ, जो बकरी, भेड़, सुगर, बैल, ये सब कह रहा है ना बाबू, ये सब का जो है अवशेष मिला। तो यहाँ से आपको काची क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर का जो है अवशेष नहीं मिला, तो घोड़ा के नहीं मिला है। उसके बाद जो है सबसे प्रमुख जो है पशु कौन थे, तो ये जो था सांड यानी कि बसहा बैल था, है ना। उसके बाद कुत्ता और बिल्ली के पाँव भी मिले हैं। आगे देखिएगा कि कुत्ता और बिल्ली के पाँव जो है कहाँ से मिले हैं। अब व्यापार किस तरीक़ा से किया करते थे, तो व्यापार, हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पा के लोग क्या चीज़ का महत्व देते थे, तो व्यापार के महत्व देते थे। काय के सबसे ज़्यादा जो है वहाँ व्यापार ही हुआ करता था। नाप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। नाप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। चंदुद्रों में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों से एक बाट का प्रयोग कारखाना मिला है। यानी कि नाप के लिए क्या चीज़, शीशे का पटरी का प्रयोग करते थे, और तौलने के लिए जैसे बाट का प्रयोग किया जाता था। कहाँ से, तो मिला है आपसे जो है चंदुद्रों से मिला है। समाज में अनेक व्यापारिक वर्ग के लिए रहते थे। समाज में अनेक व्यापारिक वर्गों के लिए रहते थे, जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था। यानी कि समाज में जैसे व्यापारिक वर्ग के लोग रहते थे, लिए नहीं लोग होगा, लोग रहते थे, जिसका मुख्य कार्य क्या चीज़ था, तो व्यवसाय करना और व्यापार करना, है ना। अगला पॉइंट है कि आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापारिक संबंध था। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त जैसे इनका जैसे ट्रांसपोर्शन किसके साथ होता था, तो ईरान से होता था, अफगानिस्तान से होता था, मेसोपोटामिया से होता था, इराक से होता था, ठीक ना। लेकिन चीन से नहीं होता था। पूछता है कि किससे नहीं होता था, तो चीन से नहीं होता था, यह बात याद रखिएगा। उसके बाद है अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से, बिलियन नहीं लिखना चाहिए था, इसको विनिमय लिखना चाहिए। विनिमय के माध्यम से जिनकी बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता था। दूर देशों में जहाज रानी का प्रयोग किया जाता था। कहने का मतलब समझ रहे हैं, उस समय रुपया पैसा से नहीं होता था, उसमें जैसे विनिमय प्रणाली चलता था। उसमें जैसे दूर अगर किसी मान के चलिए मेसोपोटामिया से मंगाना है, तो आज जो पैसा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उस समय जो है मुहर का प्रयोग किया जाया करता था। क्या जी का, तो मुहर के प्रयोग किया करते थे, ठीक है। और ले जाने के लिए किसका, तो जहाज रानी मतलब कि नाव वगैरह का प्रयोग किया करते थे, पानी वाला का। उसके बाद कुटीर उद्योग के बारे में देखते हैं कि कुटीर उद्योग जब जीवन यापन करने के लिए कैसा था, तो कुम्हारों के द्वारा चाक से निर्मित, कुम्हारों नहीं लिखना चाहिए, देखिए टाइपिंग एरर इसमें देखिएगा, हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, लिखने पर नहीं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए आप एक शॉर्ट नोट बनाइए, है ना, ताकि एग्जाम के समय आपको वीडियो नहीं देखना पड़े, डायरेक्ट रिविजन करके आप जो है एग्जाम हॉल में चल जाए। कुम्हारों के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, बर्तन, अतिरिक्त ईंटों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। जैसे कोई कुटीर उद्योग में जैसे कुम्हार वर्ग के जो लोग देते थे, वो क्या चीज़ उपयोग करते थे, तो बर्तन, खिलौना वगैरह बनाते थे। इस काल में हाथी दांत
सीपिया की धातु के विभिन्न आभूषण बनाए जाते थे। किसको किसको? तो हाथी के दांत को जो है से आभूषण बनाए जाते थे। ठीक है। उसके बाद माप तौल के लिए, माप तौल कैसे करते थे? तो तौल के लिए तराजू और बाट सम्मिलित थी। तौल के लिए कैसी करिए? तो तराजू और बाट जो है से सम्मिलित थी। चिकने पत्थर से बाट का निर्माण किया जाता था। चिकने पत्थर से बाट का निर्माण किया जाता था जो चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। तो पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है से पत्थर का जोन पत्थर से जो है से बाट का प्रयोग बनाया जाता था वह कौन सा पत्थर था? तो चट नामक, याद रखिएगा, चट नामक पत्थर से जो है से बाट बनाया जाता था। सबसे ज़्यादा आपको देखिएगा क्वेश्चन बैंक में ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि चट नामक पत्थर से क्या चीज़ बनाया जाता था? तो वहाँ से जो है से आपका बाट बनाया जाता था। ठीक है। सबसे बड़ा बाट का वजन 375 ग्राम था और सबसे छोटा बाट का वजन जो है से कितना था? तो यह जो है से 0.87 था। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि जो बाट जो था से चार के गुणज में था। कितना के? तो 4 के गुणज में थे। 4, 8, 16 ये सब चलता रहता था। ठीक है। उसके बाद जो है से देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन, मातृ देवी की उपासना, जैसे धार्मिक में पूजा पाठ में जो है से कैसा आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे, क्या हड़प्पा सभ्यता में ऐसा लोग रहते थे? तो उसके बारे में देखेंगे कि कैसा था। मातृ देवी की उपासना करते थे, शिव और परम पुरुष की अवधारणा थी, वृक्ष की ओर पूजा करते थे, यानी वृक्ष के मतलब प्रकृति की पूजा करते थे, लिंग पूजा यानी कि शिव जी का पूजा करते थे। देखिए वीडियो लंबा हो जा रहा है ना, और कुछ काम भी है, इसलिए यहाँ से जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।